अगर मैं आपसे कहूं कि यह लाल रस्सी बिना काटे बाहर निकल सकती है तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि यह नामुमकिन है, क्योंकि पहली नजर में यह पजल हर तरफ से बंद दिखाई देता है। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी चाल है। जो इसे असंभव मान लेता है वही यहीं हार जाता है। बिना समझे अगर कोई सीधे रस्सी को ऊपर की ओर घुमाने की कोशिश करता है तो मेहनत बेकार चली जाती है और सब कुछ फिर से वहीं लौट आता है जहाँ से शुरुआत हुई थी। कुछ समझदार लोग यहाँ अलग तरीका अपनाते हैं। वे बीच में बने गोल छेदों पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि रस्सी को इन रास्तों से निकालने पर शायद समाधान मिल जाए। शुरुआत में यह तरीका बिल्कुल सही लगता है और सब कुछ आसानी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही रस्सी इन तंग रास्तों से गुजरती है उसका सिरा आगे जाकर अटक जाता है और पूरा रास्ता बंद हो जाता है। अब अगला विचार ये आता है कि रस्सी की लंबाई का इस्तेमाल करके उसे नीचे बने बड़े गोल ढांचे के चारों ओर घुमाया जाए, मगर यह कदम समस्या को हल करने के बजाय और ज्यादा उलझा देता है। रस्सी आपस में गुथ जाती है और पूरा पजल और भी जटिल हो जाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और सोचने लगते हैं कि जब तक रस्सी को काटा न जाए इसका कोई हल नहीं है। लेकिन जैसे ही रस्सी काटी जाती है यह दिमागी खेल अपनी असली पहचान खो देता है, क्योंकि इसका मजा तो बिना तोड़े सुलझाने में ही है। तो चलिए अब मैं ही आपको इसका हल दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये फ्लावर्स ब्यूटीफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना ये डरावनी मकड़ी रात में आकर आपको काट सकती है। जल्दबाजी करने के बजाय पहले उलझी हुई रस्सी को ध्यान से सुलझाइए, फिर ऊपर बने गोल छेद में से रस्सी को धीरे धीरे बाहर निकालिए। हर कदम शांति से उठाइए, क्योंकि इस पजल में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। अब एक कदम पीछे जाकर रस्सी को ऊपर वाले बड़े गोल ढांचे के चारों ओर घुमाइए और हल्के से खींचिए, और यहीं पर कमाल होता है। जो रस्सी अब तक नामुमकिन लग रही थी वही बिना किसी रुकावट के बाहर निकल आती है। यही इस पजल की असली खूबसूरती है।